तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड पहले बना सबको। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे एंड आप मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी, एक रौनक, एक सौनक देख रहे होगे जस्ट बिकॉज आज वो दिन आ गया है जहां 2 साल की मेहनत खत्म हो गई है। सो टुडे इज द डे सर। आज मेरे कॉलेज खत्म हो गया है, सारे पेपर्स हो गए खत्म, 4th सेमेस्टर खत्म, 2 साल जो यहाँ पे 16 महीने होते हैं, दैट इज ओवर नाउ। एंड नाउ आई एम नो मोर अ स्टूडेंट हियर, आई एम इंटरनेशनल वर्कर इफ यू वांट टू से, नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो यार आज मैं इसलिए वीडियो बनाना चाहता हूँ ये, एंड ना आज कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आज जो भी बोलना चाहता हूँ दिल से बोलना चाहता हूँ एंड बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग, मेरे दिल की बहुत करीब होने वाली है एंड वीडियोस में कुछ ऐसे आपको चित्र देखने के लिए मिलेंगे जो काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। एंड मैं अपनी मम्मी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को देखना तो वो बिल्कुल ना ही रोए तो बढ़िया है, क्योंकि मेरी मम्मी हर वीडियो देखती रहती है। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पर्सनली 2 साल के अंदर यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी 2019 अगस्त। जर्नी तो मैं बोलूँगा उससे पहले भी शुरू हुई थी, बट जो कनाडा आने का सफ़र जो यहाँ से शुरू हुआ था कि कनाडा इस दिन आए थे, तो 2019 तारीख अगस्त को हम आए थे। दुनिया जीतने के लिए आए थे बेसिकली। एंड 20 तारीख को था घर अपना छत पे थी हमारे ऊपर, 21 तारीख को भी छत थी, पर 22 तारीख के लिए छत नहीं थी। सो काफ़ी परेशान थे उसको लेके, बहुत कुछ था, बट कोई नहीं। बट आज दिन ऐसा आ गया है 2 साल बाद कि घर पे छत भी है, वॉलेट में थोड़े बहुत पैसे भी हैं एंड अपने थोड़े बहुत दोस्त भी बन चुके हैं, अपने यूट्यूब से काफ़ी हमने को सीख लिया है, तो काफ़ी कुछ है, तो बात करेंगे। बट इन सबसे चीज़ें होने से पहले सबसे पहले तो यार मैं ना अपने कुछ दोस्तों को इंडिया में, कनाडा में, और कुछ टीचर्स को और अपने मम्मी एंड पापा को, इन सब लोगों को ना मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। एंड मेरे को पता नहीं कि मैं इन लोगों को अपने कैसे मैं अपना कर पाऊंगा उनके लिए कुछ या कुछ जो भी, बट द मेन थिंग इज जो ये 4 मैंने आपको बताया इंडिया के दोस्त कुछ हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज कि जो थे जो हैं उन्होंने, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, देखते ही रहते हैं, तो उन्हें पता है कि कौन है। तो जो इंडिया के दोस्त थे, जो कनाडा के दोस्त थे, कुछ टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, और जो मेरे मम्मी पापा हैं, इन लोगों ने इतना साथ दिया मेरा इन 2-3 सालों में कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कि कितना ज़रूरी था। और अगर मैं आज इस स्टेज में हूँ जहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपना 2 साल का जो था ये पूरा कर लिया है, तो इन लोगों का पीछे से पूरा, वो ताजमहल को खड़ा करने के लिए 4 पिलर चाहिए होते हैं ना, तो चारों पिलर थे मेरे पास, तो जाके मैं खड़ा हो पाया ढंग से। अभी भी मैं उस जर्नी पे हूँ, बट स्टिल एक जो स्टेप था वो मैंने क्लियर कर लिया है। जो 2 साल का फेज था, इसमें मैं रोया भी हूँ, मैं हंसा भी हूँ, मैंने गाना भी गाया है, मैंने डांस भी किया है, मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने मजाक भी किया है, मस्ती भी की है, तो मतलब लगा लो मैंने सब कुछ किया है। एंड ऐसा नहीं है कि यार नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है, अपना मजाक मस्ती सब कुछ चलता रहता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा कैमरा के सामने, मैं रोया भी हूँ, मैं काफ़ी रोया हूँ, काफ़ी डिमोटिवेट हुआ हूँ, काफ़ी, मतलब आपको बता नहीं सकता कि जो यूट्यूब मेरा शुरू करने का मेन मोटिव यही था कि जो मैं अपने गलतियों से मैं जो सीखा हूँ मैं आप लोगों को सिखा सकूँ एंड अपनी जर्नी दिखा सकूँ। तो आई होप आपको वो समझ में आ रहा होगा और आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो यार जो आज की वीडियो थी उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, जॉब ठीक है, घर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप कनाडा आते हो तो वो चीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद कनेक्ट कर पाओ मेरे से कि आप लोग भी यही चीज़ सेम फेस करने वाले हो। हर साल यहाँ पे अराउंड 10 लाख to 12 लाख स्टूडेंट्स आते हैं एंड 10 लाख स्टूडेंट्स उनमें से सेम फेज से जाते हैं जिससे मैं गया हूँ। तो
तो जिससे मैं कहूँ कि देखो हर साल, हर रोज, हर दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई हमें टास्क होता रहता है, कोई ना कोई सर में दर्द होता रहता है कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है। तो हर रोज कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ना बहुत ना प्रेशर बिल्डअप रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता रहे, जब आप कनाडा में हो, कि अच्छा पैरी ने ये बता दिया था तो कूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे। तो इसलिए तो बेसिकली यार होता क्या है कि जब आप यहाँ आओगे शुरू में, तो यार जो मैं सीखा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले अगर आप मेरी जर्नी जानना चाहते हो 2019 से पहले भी ढंग से अच्छे से 2019 से पहले भी कहाँ से, क्यों, किस लिए शुरुआत हुई थी और आज मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, सब कुछ जानना चाहते हो तो मुझे DM में बता देना मेरे को। आप YouTube के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ अगर आप चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो फिर भी बना ही दूंगा यार, कोई नहीं। बट चलो उससे पहले यार जो मैं सीखा हूँ सबसे बेस्ट जो चीज़ है कनाडा आके, कि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये मैं सीखा हूँ। तो यार जब छोटी सी उम्र में, हम नन्ही सी उम्र में हम बाहर निकल जाते हैं एंड हमारे पीछे कोई नहीं होता, हमारे साइड में कोई खड़ा नहीं होता, आप अपने लिए खड़े रहोगे। तो ये जो इसमें जो है, ये जो आपका बनेगा स्पेस, यहाँ पे ना आप काफी कुछ सीख सकते हो। और हाँ, सबसे सीखने की सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? गलतियां करना। मैंने यहाँ पे पहले दिन से लेके मैं आज तक गलतियां करता हूँ और हर गलतियों के बाद मैं सीखता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम दी परफेक्ट गाय, नहीं, मैं भी गलतियां करता हूँ, कल को मैं भी कोई गलती कर दूंगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। बट इन सब के बाद सबसे जरूरी है कि उस गलती से क्या आप सीखे, ये ज्यादा जरूरी है। गलतियां करना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप क्या उन गलतियों से कुछ सीखे। अगर नहीं सीखे तो गलती आपके लिए वेस्ट गई है बस। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी गलती करते हो, डोंट वरी, उस गलती से कुछ सीखो कि अरे अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने उसको इतने पैसे दिए, या मैंने उधर ये किया वो किया और उसके बाद मेरे को वो जो रिटर्न नहीं था या जो भी था मुझे नहीं आया, तो ये मेरी गलती थी और ये यहाँ से मैं ये रिजल्ट आया और इस रिजल्ट से मैं ये सीखा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कनाडा आके अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, और अगर गलतियां करते हो, उस गलतियों से सीखते हो, तो बहुत कुछ लाइफ में आगे जाने के लिए आप सीख रहे हो स्टेप बाय स्टेप। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज है कि डोंट पैनिक, नेवर पैनिक। कनाडा आने से पहले भी और कनाडा आने के बाद भी कभी पैनिक मत करो। मैं इतना पैनिक किया है मैंने लाइफ में यहाँ आके, आई कांट इवन टेल यू। पैनिक करने से क्या होता है कि हम अपने आप को ही परेशान करते हैं और कुछ नहीं। ये इसको जल्दी होना चाहिए, जॉब नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा, बस सब हो जाएगा। मेरे को 2 साल हो गए एंड 2 साल में भी मैंने 6 जॉब मिली है मुझे, उससे भी ज्यादा मिली होगी, ये मुझे, मैं ऐसे एस्टिमेट बता रहा हूँ। मुझे 6 जॉब मिल चुकी हैं, मुझे बहुत घर भी मिल चुके हैं, बहुत दोस्त मिले हैं, सब कुछ मिला है। सारे घर छूट गए, सब दोस्त छूट गए, सारे जॉब छोड़ दिए, सब कुछ। इन सब के बीच में पैनिक करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो कभी भी पैनिक मत करना यहाँ आके। आई नो कि सिचुएशन कभी कभी हाथ से निकल जाती है। अभी जैसे मैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही हैं, फ्रेंड्स हैं, सब सारे अपने ही दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो 2-3 दिन पहले घर नहीं मिल रहा था उनको, तो थोड़े पैनिक हो गए थे। उनके मम्मी पापा भी पैनिक हो गए। तो जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है, मैं उनको दिल से बोलना चाहता हूँ कि आंटी जी, अंकल जी, आप पैनिक मत कीजिए। बिकॉज अगर आपकी बेटी, आपका अगर बेटा यहाँ पे आया है, आपकी मेहनत, आपने जो भी इतना कर्ज भी और करेज भी दोनों लेके भेजा है, तो आपकी बेटी, आपका बेटा यहाँ आके आपका नाम बिल्कुल रोशन करेगा। और उसे करने दीजिए, उसे दिल खोल के करने दीजिए और उसको स्टेप्स खुद ही लेने दीजिए। तो यार पैनिक मत करना बिल्कुल भी। पैनिक करोगे तो चीजें खराब होंगी, और खराब चीजें होंगी तो फिर चीज स्ट्रेच हो जाती है। तो इसलिए प्लीज पैनिक मत करना। कभी भी पैनिक करोगे तो आप ही फंसोगे। तो पैनिक को जो है उसका बटन नीचे कर देना, और जो कूलनेस होती है उसका बटन ऊपर करके अपना काम करते रहो। ये इसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार होता है कि यहाँ पे लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। आज मेरे पेपर्स खत्म हुए तो कल से मेरे को टेंशन है कि मैं काम क्या करना है, कहाँ काम करना है, कहाँ मूव करना है, क्या मूव करना है, कौन सी जॉब करनी है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वर्क परमिट, PR।
तो कभी ये सब टेंशन खत्म ही नहीं होगी। जब आप शुरू शुरू में आओगे तो आपको रहेगा घर ढूंढना है, जॉब ढूंढना है, बेड, घर का सामान, ये सामान, वो सामान। फिर जब ये सब मिल जाएगा तब सोचोगे अच्छा अब ठीक है। नहीं, इसके बाद होगा कि काम करना है, काम के अंदर मैनेजर कभी डांट रही है, कभी कॉलेज वाले प्रोफेसर डांट रहे, कभी नंबर कम आ गए, कभी काम खराब हो गया। तो यार आई होप आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि देखो ये सब ना बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये चीज अगर समझ जाओगे ना कि यहाँ पे क्या होता क्या है असलियत, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई मीन दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कतों से आप ना अच्छे से जूझ सकते हो। अगर ये चीज अगर कोई बताएगा नहीं ना तो आपको पता कि अरे सबने बता दिया कि यहाँ के गाड़ी खरीद सकते हो, यहाँ के जॉब ऐसे कर सकते हो, यहाँ के घर ऐसे ढूंढ सकते हो। मेरे भाई इसके बाद उसके अंदर क्या होता है वो तो बताओ। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जितना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शेयर भी करना अपने और इंटरनेशनल दोस्तों के साथ, ताकि उन तक पहुंचे ये बातें एंड वो भी चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो जब कनाडा जाने से पहले, तो आई होप कि आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड कनेक्ट कर पाओगे तो चीज़ आपके लिए ईजी होंगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात तो कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब बातें नोट कर लो कि लाइफ में कनाडा आके बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, बहुत सारे ऐसे वक्त आएंगे, ऐसे लम्हे आएंगे जहां पे आप अपने आप से भी हार रहे होगे। लेकिन जो पैरी ने बोला है कि वो वक्त ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वक्त से ही आप सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उन सब वक्त को एंजॉय करना, उन सब वक्त को एंजॉय। आज मुझे ऐसा लगता है कि यार काश मैं उस दिन मैं नहीं रोके, मैं अगर अपने लिए कुछ सोचता तो शायद अच्छा होता। आज मुझे ऐसा लग रहा है, ये 2 साल बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जब मुझे घर नहीं मिला था तो मैं भी बहुत रो रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी GIC नहीं आ रही थी, कुछ नहीं, मैं रो रहा था। तो मैं सोच रहा था, मैं आज वही सोच रहा था कि अगर मैं ना रोके कुछ अपने लिए सोचता कि पैसे क्या करना है क्या करना है, तो शायद वो दिन, वो जो टाइम था वो कट जाता अच्छे से। बट कोई बात नहीं यार, यही तो लाइफ की एक्सपीरियंसेस है जो सीखने के लिए मिलता है। तो मैं जो सीखा हूं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे से आप सीखते हो तो अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ आप भी रोगे, बट आपको ये बात जरूर याद है इस वीडियो को देखने के बाद कि रोया तो पैरी भी था, लेकिन बाद में उसने वो रिग्रेट किया। तो अगर मैं भी रो रहा हूं तो मेरे और पैरी में फर्क ही क्या है? तो बस वही फर्क को मिटाना। अगर आप सोचते हो कि आप ये जो सेम आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल मत रोना, स्ट्रांग रहना, बढ़िया रहना, एकदम मस्त एंजॉय करना। कनाडा ऐसी जगह है जो आपको प्लेंटीफुल मतलब इतने बहुत सारा होता है, प्लेंटीफुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज, धक्के मुक्के देगा। तो एक एक चीज को वर्थ बनाओ, कनाडा आओ। आप हमारे मम्मी पापा को सबसे पहले थैंक यू बोलो। उन लोगों ने इतनी हम पे मेहनत करके, इतना मम्मी लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, पापा लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं पूरे अपने लाइफ टाइम की, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। तो उनको थैंक यू बोलो, दोस्तों को थैंक यू बोलो, और आ जाओ दिल खोल के कनाडा एंड दिखा दो सबको कि व्हाई यू आर वर्थ। कनाडा सब आना चाहते हैं, बहुत सारे न्यूज बनते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, PR के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। बट आप आ रहे हो ना, अपनी इंडिविजुअल बनाओ, अपनी इंडिविजुअल इमेज बनाओ अपने आप को कि व्हाई यू आर वर्थ। ओके, आपके मम्मी पापा आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे, आप पे प्राउड रहेंगे। दूसरों की मत सुनना, अपने आप पे भरोसा रखना एंड दिखा देना दुनिया को कि हम भी दुनिया से कम नहीं है। आई नो कि काफ़ी मैं मोटिवेटिंग बातें कर रहा हूँ, कि बिकॉज मोटिवेटिंग बातें करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल यहाँ पे हो रखा है कि काफ़ी बच्चे डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मोटिवेटेड रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें लाइफ को। मैंने जो नहीं किया मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग करो। एंड ये तो एक शुरुआत है, ये जो टाइम है खराब वो निकल जाएगा। कोरोना चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, निकल जाएगा, डोंट वरी, सब बढ़िया हो जाएगा। और ये जो चल रहा है, ये सब जो हो रहा है, इन सब में अगर आप अच्छे से निकलोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी निकलोगे कुछ सीख के निकल जाना, और कुछ टाइम बाद सीखोगे और याद आएंगी चीज़ें। और जब मेरी तरह ऐसे बैठोगे और सोचोगे कि यार काश मैं उस टाइम पे नहीं रोता है, कुछ करता, तो शायद मैं वो टाइम मेरा अच्छे से निकल जाता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और वीडियोस अब आती रहेंगी। पढ़ाई खत्म हो गई है, टेंशन खत्म, बस काम करना है, वीडियोस डालनी है एंड आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस पैसा मैंने अभी तक एक नहीं कमाया यूट्यूब से, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को सपना आया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ,
और मैं खुश हूँ। मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ तो मैं काफ़ी खुश होता हूँ। तो इसलिए यही मेरा पैशन वगैरह समझ लो, क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं, पैसा इज नॉट अ बिग थिंग राइट नाउ फॉर मी। द बिग थिंग इज कि आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस दिखाऊं, सिखाऊं उनसे। तो बस इसलिए ये वीडियो थी आज की, इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब डेली ब्लॉग्स अगर आते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करने के लिए। एंड कॉलेज वगैरह बंद है तो स्टूडेंट्स वगैरह से इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा। मैं अपने ही ब्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा, अपने ही जितना मैं कर सकता हूँ करता रहूंगा। थैंक यू, सत श्री अकाल, जय हिंद, स्टे सेफ इंडिया में हो तो। एंड डोंट वरी, 1 महीने का लॉकडाउन ही है, फिर खुल जाएगा, फिर आ जाओगे। डोंट वरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डोंट पैनिक, चिल, इंजॉय। जो मोमेंट है उसको इंजॉय करो, वरना मेरी तरह रिग्रेट करोगे। ओके, चलो बाय। पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।